नहीं, गाड़ी हाँको आगे। बिल्कुल नहीं आएगा। चलो, मैं मना कर रही हूँ। चलो, गाड़ी हाँको। इस गांव में अब के बाद दिखना नहीं है। तो सुना आपने, आदेश दिया जा रहा है कि इस गांव में दिखना भी मत, अपनी शक्ल भी मत दिखाना। आप सोचेंगे कि महिला प्रधान है और प्रधान होने के नाते गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने सर पे उठा रखी है, इसलिए हुक्म दे रही हैं कि आइंदा इस गांव में नजर मत आना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। मुझे इस वीडियो को देखकर रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कहानी याद आ गई, काबुली वाला। काबुली वाला कहानी अगर आपको टाइम मिले तो आप पढ़िएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। जिस रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमें राष्ट्रगान दिया, उन्हीं की कहानी है। जिन्होंने हमें राष्ट्रभाषा पढ़ाया, राष्ट्र की परिभाषा बताया, उनकी कहानी है। उसमें भी एक काबुली वाला जो होता है वह अफगान से आता है और उसका नाम रहमत रहता है। यहां भी ये जो फेरी वाले थे, दो फेरी वाले आपको दिख रहे होंगे वीडियो में, ये दोनों फेरी वाले दीपावली के अवसर पे सामान बेचने गांव में आए हैं। इनको लगा होगा कि गांव में हम चलेंगे, दीपावली का अवसर है, हमारा सामान बिक जाएगा, यानी फाइनेंशियल कुछ सपोर्ट हो जाएगा, लोगों की जरूरत की चीजें मिल जाएगी। लेकिन महिला इनको गांव में आते ही आईडी कार्ड मांगना शुरू कर देती हैं। बोलती हैं कि आईडी कार्ड दिखाओ। यहां जो भी आता है वो अपना आईडी कार्ड दिखाता है। सुरक्षा के मद्देनजर ये जरूरी है कि आपके गांव में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, आप देख सकते हैं। लेकिन देखने के बाद क्या रिएक्शन होगा हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात सुनिए आप। नहीं, आईडी दिखा दो। फोन में है, दिखा दो। तुम भी आईडी दिखाओ। चलो, सब आईडी दिखा रहे हैं। आईडी बताओ अपना भैया। चलो दिखाओ। किस लिए देखना गांव में कौन कौन आ रहा है। कुछ काम नहीं हो गया या आईडी बहुत जरूरी होगी। अब आईडी दिखाओ, आप सब आईडियां दिखाओ। चलो लाओ भैया आईडी। फेरी वाले से कहा जा रहा है कि आईडी दिखा दो, तो बोल रहा है कि नहीं लाया हूं, छूट गया है, फोन में है, फोन में दिखाओ। एक दूसरा व्यक्ति जो होता है वो अपना आईडी कार्ड दिखाना शुरू कर देता है और उसके बगल वाला एक जो होता है जिसका नाम नईम है, मुसलमान है, वो अपनी आईडी तलाशने लगता है, अपना पर्स देखता है, पॉकेट देखता है कि कहीं से उसको आईडी मिल जाए। तभी उसके पर्स में उसका आधार कार्ड नजर आता है। उसके चेहरे पे खुशी झलकने लगती है। वो खुश हो जाता है कि अब आधार कार्ड दिखा दूंगा तो मैडम कुछ नहीं बोलेंगी, मैडम छोड़ देंगी मुझे और मैं अपना काम कर लूंगा। लेकिन आधार कार्ड पर उस व्यक्ति का नाम नईम होता है और जैसे ही इस व्यक्ति का नाम नईम सुनती है, मैडम बौखला जाती हैं, क्योंकि राष्ट्रवाद की परिभाषा इनके जेहन में चल रही है। हिंदुत्व का एजेंडा इनके सर पे है, हिंदुत्व की ठेकेदारी इनके सर पे है। हिंदू रक्षक महिला हैं और उसका दायित्व है कि हिंदू धर्म का, हिंदू लोगों का रक्षा करना। इसीलिए तिलमिला उठती हैं और क्या कहती हैं आप ही सुनिए। नहीं, गाड़ी हाँको आगे। बिल्कुल नहीं आएगा। चलो, मैं मना कर रही हूँ। चलो, गाड़ी हाँको। रोज के क्या मतलब है? यहाँ पर देखो ना, इस गांव में अब के बाद दिखना नहीं है। नईम कोशिश करता है कि गांव की ही दुकान से कुछ सामान खरीद ले। वो 2-4 कदम आगे बढ़ता है, लेकिन महिला उसको हुक्म देती है, ओ नईम, जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो और निकलो यहां से, तुमको समझ में नहीं आ रही है, इस गांव में फिर दोबारा आना मत, आदेश दिया जा रहा है। क्या कभी आपने कहीं संविधान में पढ़ा है कि एक भारतीय नागरिक को एक नागरिक से ही अपना आधार कार्ड दिखाना होगा और आधार कार्ड दिखाने के बाद में जब आपका नईम नाम निकल जाए, खान नाम निकल जाए, अहमद नाम हो जाए, तो आपको गांव से बेदखल कर दिया जाएगा, आपको गांव में आना वर्जित हो जाएगा। कहीं कभी आपने सुना है या देखा है? देखा होगा तो बताइएगा हमें। हमने तो संविधान के लगभग सभी अनुच्छेदों को पढ़ा, देखा, उसमें कहीं जिक्र नहीं है कि आप किसी गांव में नहीं जा सकते हैं। उसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि आप किसी दूसरे स्टेट में नहीं जा सकते हैं। उसमें पूरी तरीके से खुली आजादी है कि आप एक गांव से दूसरे गांव जा सकते हैं। लेकिन महिला कह रही कि नहीं, हमारे गांव में आना मत दोबारा,
क्योंकि गांव की जिम्मेदारी ले बैठी है ना, प्रधान है। आपको लग रहा होगा कि ये प्रधान है, दरअसल ये हिंदू जागरण मंच महिला विंग की सदस्य होंगी हिमाचल प्रदेश की। और देखिए ना, हमारे देश की खूबसूरती देखिए। हमारे भारतीय संविधान में शायद कुछ बदलाव होने के आसार नजर हो, इसीलिए यह सब किया जा रहा हो। इस महिला की बहादुरी देखिए, इनकी कार्यशैली देखिए। इस वीडियो को सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देती हैं, यह सोचकर कि हम जैसे जो लोग हैं, जो नफरत की भाषा बोलते हैं, नफरत के बाजार में अपनी जो वाणी है नफरती उसको बेचते हैं, नफरत का बीज बोते हैं, वो हमें सम्मानित करेंगे जैसे और लोगों को किया गया था। कपिल गुज्जर आपको याद होगा, शाहीन बाग में गोली चलाता है, लहराता है, उसको सम्मानित किया जाता है। कपिल मिश्रा आपको याद होगा, दिल्ली दंगों के दौरान यानी उससे पहले भड़काऊ भाषण देता है, जिसका परिणाम होता है कि दिल्ली को आग के हवाले कर दिया जाता है, उसको बीजेपी में सम्मान दिया जाता है। राम भक्त गोपाल जो जामिया में गोली चलाता है, उसको सम्मान दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है। सूरजपाल सिंह मेवात में खुली मंच से चिल्लाता है कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हरियाणा में, प्रवक्ता बना दिया जाता है। अश्वनी उपाध्याय जंतर मंतर दिल्ली संसद भवन से जस्ट यानी कुछ दूर की दूरी पे ऐसे भड़काऊ नारे लगते हैं, हाथों हाथ बेल मिल जाती है। पिंकी चौधरी, तमाम अनगिनत नाम है, मैं नाम लेते लेते थक जाऊंगा, लेकिन ये लिस्ट बहुत लंबी है, नाम कम नहीं पड़ेंगे। तो ऐसे ऐसे लोगों को देख कर शायद मैडम को लगा होगा कि हमको भी सम्मानित किया जाएगा, इसीलिए तो मैडम इस लड़के को, इन दो फेरी वालों को भगाती है। खैर चलते चलते मैं लास्ट में यही कहूंगा, काबुली वाला जिसका नाम रहमत रहता है, वो गांव में आता है तो एक मिनी नाम की लड़की रहती है, उसके बाप का नाम दयाल शंकर रहता है और रहमत मुस्लिम होता है, लेकिन मिनी से उसकी इतनी लगाव होता है, मिनी उसको देखे बगैर नहीं रहती है। मिनी हर रोज चाहती है कि रहमत आए और उसको काजू किशमिश बादाम दे, उसकी झोली भर दे। और जानते हैं रहमत क्यों आता है? रहमत आता है इसलिए क्योंकि उसकी बेटी मिनी के बराबर होती है और वो बहुत दिनों बाद जेल से किसी कारण सजा काट के वापस लौटता है तो उसकी बेटी उसे नहीं मिलती है, तो मिनी में ही अपनी बेटी की तलाश कर लेता है। इसलिए मैंने काबुली वाले कहानी का जिक्र किया था, पढ़िएगा कभी, क्योंकि ये जो नफरत का जहर हमारे और आपके जहन में घोला जा रहा है, पता ना कौन सा नया भारत बनाया जा रहा है जहां पे हिंदू मुस्लिम में खाई पाट दी गई हो और मुसलमानों से नफरत करना सिखाया जा रहा हो। जिस देश का गृह मंत्री ही बोले कि जुम्मे की नमाज पढ़ने की या जुम्मे के दिन छुट्टी देने की किसी की हिमाकत नहीं होती थी और रोड ब्लॉक करके नमाज पढ़ा जा रहा है, उस देश का क्या होगा सोचिएगा। खैर, अगर हमारी वीडियो आप देख रहे हैं, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा और अपना कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप कैसे देखते हैं।